बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार 15 अक्टूबर को टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर एक आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए एक बिजनेसमैन से रिश्वत ली है। कैश फॉर क्वेरी के इस आरोप के बाद सियासत की दुनिया में गहमा गहमी शुरू हो गई। इस विवाद में बिजनेसमैन के रूप में दर्शन हीरानंदानी का नाम सामने आया है। तो कौन है दर्शन हीरानंदानी, जानते हैं इस वीडियो में। पश्चिम भारत, खासकर मुंबई में रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा नाम है हीरानंदानी ग्रुप का। इस देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी भी इसे बताया जाता है। हीरानंदानी ग्रुप के फाउंडर निरंजन हीरानंदानी हैं और इन्हीं के बेटे हैं दर्शन हीरानंदानी। वो यूएई के शहर दुबई में अनलिस्टेड डेवलपर हीरानंदानी ग्रुप के रियल एस्टेट बिजनेस के हेड हैं। दर्शन हीरानंदानी की कंपनी टाउनशिप, आईटी पार्क समेत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। इस समय कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स देश के अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। भारत में हीरानंदानी ग्रुप मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसके अलावा नवी मुंबई और नोएडा में डेटा सेंटर भी ये लोग चलाते हैं। दर्शन ने न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए और बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री की। इनको ही ग्रुप के रियल एस्टेट बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का क्रेडिट दिया जाता है। वो डेटा सेंटर, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग, एनर्जी और इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक जैसे उभरते सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। दर्शन हीरानंदानी ने साल 2004 में ग्रुप का पहला विदेशी वेंचर 23 मरीना को दुबई में लॉन्च किया था। जनवरी 2016 से दर्शन निदार ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। निदार ग्रुप उनका फैमिली ऑफिस है, जिसके जरिए वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल गैस पाइपलाइन को बनाने और गैस स्टोरेज टर्मिनल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एच एनर्जी की स्थापना की। इसे उन्होंने खुद ही डेवलप किया था। साल 2020 में उन्होंने योटा डेटा सर्विसेज नाम की कंपनी की स्थापना की। ये इस समय देश की सबसे मुख्य डेटा सेंटर डेवलपर और ऑपरेटर कंपनी है। इसी साल दर्शन ने इंडस्ट्रियल पार्क प्लेटफॉर्म ग्रीन बेस तैयार किया है। इसके लिए ग्रुप ने ब्लैकस्टोन के साथ पार्टनरशिप की है। इस समय ग्रीन बेस देश का सबसे बड़ा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपर है। इनके अलावा दर्शन हीरानंदानी तेज प्लेटफॉर्म्स के फाउंडर हैं। ये फरवरी 2022 से टेक इनेबल्ड कंज्यूमर सर्विस बिजनेसेस पर फोकस्ड प्लेटफॉर्म है। हीरानंदानी ग्रुप का नाम निरंजन हीरानंदानी से जुड़ा है। उन्होंने सुरेंद्र हीरानंदानी के साथ साल 1978 में इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने शुरुआत में 4.8 करोड़ वर्ग फीट का कंस्ट्रक्शन किया था। इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के प्रोजेक्ट शामिल थे। ये प्रोजेक्ट्स मुंबई के पवई, पनवेल के साथ साथ दक्षिण भारत के चेन्नई, पश्चिम भारत के अहमदाबाद और महाराष्ट्र के ठाणे में थे। इस कंपनी के मुंबई के पवई में कॉन्डोमिनियम, पेंट हाउस, बंगले और कमर्शियल टाउनशिप्स हैं। हीरानंदानी प्रोजेक्ट में आवासीय भवन, कार्यालय भवन, अस्पताल, स्कूल, उद्यान, सामुदायिक केंद्र, स्पोर्ट्स क्लब, बैंक, शॉपिंग मॉल, फिल्म स्टूडियो, बस गैराज, होटल, रेस्टोरेंट, पब और स्विमिंग पूल तक है। मुंबई स्थित 250 एकड़ में फैले इस टाउनशिप में 42 आवासीय भवन और 23 वाणिज्यिक भवन है, जो SEZ कैटेगरी के अंडर आते हैं। ग्रुप के पास अलीबाग में 250 एकड़, खंडाला में 500 एकड़ और चेन्नई में 400 एकड़ जमीन है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात कर ले तो हीरानंदानी ग्रुप के फाउंडर निरंजन हीरानंदानी की नेटवर्थ 13,000 करोड़ रुपए है और वो फोर्ब्स के टॉप 100 में भी शामिल है। अगर कैश फॉर क्वेरी मामले की बात कर लें तो हीरानंदानी ने हाल ही में एफिडेविट के जरिए ये कबूल किया है कि उन्होंने ही महुआ मोइत्रा के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे थे। उनकी संसद की आईडी लेकर महुआ मोइत्रा ने खुद उनको संसद की लॉगिन आईडी दी थी। इसके अलावा उन्होंने उनके बंगले को रेनोवेट कराया था, साथ ही उनकी लग्जरी शॉपिंग्स का खर्चा भी उठाया था। अब इस मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इसमें अब देखना होगा कि क्या कुछ नया मोड़ आता है, क्या सबूत महुआ मोइत्रा के खिलाफ पेश किए जाते हैं। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।